खुर्दा का सभी रनिंग साथियों को मेरे तरफ से लाल सलाम। साथियों, मैं अंजन कुमार साहू, सीडोल्स मेंबर, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ईस्ट कोस्ट रेलवे। साथियों, आज मैं आपका सामने 3 बात बोलूँगा हमारा साथ ये रनिंग स्टाफ का साथ कैसे धोखा हुआ है और धोखा दिया जाता है। आज तक तो हम धोखा खा के आए हैं, फिर भी ये 1 महीना का अंदर में हम कितना धोखा खाए हैं इसके बारे में आपका सामने में रखने के लिए चाहता हूँ। साथियों, पहले अभी देखिए, रेल का सारे कर्मचारी रनिंग स्टाफ को छोड़ के बाकी देखिए आराम से ड्यूटी करके घर में जाके आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये रनिंग स्टाफ अभी टेंशन में है, चिंता में है। पेमेंट घट के जा रहा है। आज को 1 साल हो गया, पेमेंट हमारा बढ़ने का जगह में हमारा कम हो जाता है। कैसे हो जाता है साथियों? पहला मैं खुर्दा डिवीजन के बारे में बोलता हूँ। 120 जो कि मिनिमम गारंटेड माइलेज 120 के बारे में। साथियों, आपको मालूम है ये जो कि माइलेज अदर देन रनिंग स्टाफ को मिलता है टीए। वही स्थिति में देखिए साथियों, जब एक क्लास 4 एम्प्लॉई 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाता है उनको फुल टीए मिलता है, मतलब 540 उनको मिलता है। वही स्थिति में हमारा जो कि एलपी गुड्स का लेवल का जो जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, वो जाता है, वो फुल टीए मिलता है। 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाने से उनको फुल टीए मिलता है, यानी 860 रुपीज़ उनको मिलता है। वही स्थिति में एक लोको पायलट जब 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगा उनको कितना मिलेगा? तो माइलेज होने से 8 × 5.20 होने से कितना होता है? मान लीजिए 45 रुपीज़। 860 और 45 कितना कम होता है, सोचिए। ऐसा क्यों? ये रेल में सब हम कर्मचारी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कम क्यों? हमारा मैक्सिमम गाड़ी आज तक डेस्टिनेशन नहीं पहुंचता है, बीच में लॉन्गर हो जाता है। तो हमको मिलता है, कहते हैं मान लीजिए 4 बाटिया से हम राजा अठड़ जाते हैं, 20 किलोमीटर हमको मिलता है। वही स्थिति में एक जेई जो कि 860 रुपीज़ मिलता है। साथियों, ये बात क्यों मैं आपका सामने में बोलता हूँ? हमारा एसोसिएशन, ऑल इंडिया लोको रनिंग एसोसिएशन, ये बात को लेके हम कोर्ट तक गए थे, कटक हाई कोर्ट हम गए थे, लेकिन दुख का विषय है कोर्ट अभी बंद है, 2 तारीख तक बंद है। होने से हम ये केस हम फाइल करेंगे, लेकिन हम केस करेंगे, केस करने के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? जब हमारा ये रेल में दोनों रिकॉग्नाइज फेडरेशन होते हुए हम कोर्ट क्यों जाएंगे? हमारा आदमी, ये जो एसोसिएशन रिकॉग्नाइज यूनियन में बहुत सारे आदमी हमारा रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन में है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपना स्वार्थ के लिए जाके कैसे सीसी बन जाएंगे, कैसे ड्यूटी नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिप करेंगे, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथियों देखिए, वही स्थिति में हमारा स्टेशन मास्टर जो कि हमारे नीचे ग्रेड में था, अभी वो हमारे ऊपर 54 ग्रेड पे हो गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब यूनियन में जाता है वो अपना स्वार्थ के लिए नहीं जाता है, पूरा समूह स्वार्थ के लिए जाता है। जाके क्या करता है, कैसे पूरा स्टेशन मास्टर, होल स्टेशन मास्टर कैसे फ़ायदा मिलेगा वो सोचता है। लेकिन हमारा स्टाफ वही जगह में जाके क्या करता है, ना जाके अपना स्वार्थ देखता है, कैसे ड्यूटी नहीं करेगा, ऑफिस में ड्यूटी करेगा, ऐसा ही सोचता है। आज देखो, ये 120 के लिए कम से कम 6,000-7,000 लॉस हो रहा है। ये तो एक धोखा है साथियों, इसको सोचिए। दूसरा बात अभी का टैक्स के बारे में। साथियों, एक मैं बात आपका सामने बोल रहा हूँ, ये टैक्स में अभी कितना धोखा हुआ हमारे साथ में मैं बोल रहा हूँ। साथियों, ये रिकॉग्नाइज फेडरेशन, दोनों रिकॉग्नाइज फेडरेशन क्या क्या डिमांड किए कि हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और जो कि टीए और माइलेज में हम टैक्स नहीं देंगे। इसके ऊपर हम क्यों टैक्स देंगे? वो रेल बोर्ड के साथ जाके मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद किया हुआ, रेल बोर्ड बहुत चालाक है, रेलवे बोर्ड बहुत चालाक है। जो कि ऑफिसर बैठा है वो नॉर्मल आदमी नहीं है। वो बोला ठीक है, और मीटिंग हुआ, फाइनल भी हो गया। अभी क्या हुआ है मालूम है? उनका जो टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में उनका टैक्स पूरा फ्री हो गया, पूरा टैक्स फ्री हो गया। लेकिन वो एक डिमांड रखे, हम उनको फ्री कर देंगे, लेकिन रनिंग स्टाफ को हम 16,000 से ज़्यादा होने से हम टैक्स लगाएंगे। अभी फाइनल हो गया,
लेटर तो व्हाट्सएप में घूम रहा है, आप देख रहे हैं। ये फाइनल हो गया, जो कि हमारा पिछला 31,000 था। 31,000 का बाद में हमारा टैक्स लग रहा था। अभी क्या हुआ? अभी 16,000, यानी पहले 70% हमको फ्री में जाता था, अभी 20% भी नहीं होगा। कितना बड़ा धोखा है। लेकिन हमारा आदमी उसका अंदर में जाके यूनियन जिंदाबाद, रिकॉग्नाइज फेडरेशन जिंदाबाद, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। फिर भी उसका अंदर में जो है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ वो उसका अंदर में रह के आप आवाज़ उठाए, नहीं तो कुछ दिन बाद में ये रनिंग स्टाफ का स्टेटस, स्वाभिमान पूरा चला जाएगा, पूरा मिट्टी में मिस जाएगा। साथियों, तीसरा बात जो बोलता हूँ अभी ग्रेड पे के बारे में। साथियों, मैं बोलता हूँ 5th पे कमीशन में लोको पायलट जो कि मेल एक्सप्रेस एक हमारा ऑफिसर का रैंक में था। ये स्टेशन मास्टर कोई नीचे, हमारा कितना नीचे था ग्रेड पे, अभी उनका 54 ग्रेड पे हो गया, लेकिन हम 42 ग्रेड पे में है। ऐसा क्यों? इसलिए साथियों उनका यूनिट है। और साथियों, ये जो अभी रिकॉग्नाइज फेडरेशन डिमांड किए हैं कि लोको पायलट जो पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस होता है उनको 46 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। बहुत शर्म का बात है, बहुत दुख का बात है। ये धोखा है, क्योंकि साथी आपको मालूम नहीं है, जब एर्नाकुलम कैट, हाई कोर्ट हैदराबाद का कैट और बहुत सारे हमारा हाई कोर्ट NIT मुंबई ऑर्डर दिए हैं लोको पायलट गुड्स को, जैसे पिछला ग्रेड में था 5,005, 4,005 उनको दिया जाना चाहिए। तो ऐसे हिसाब से हमारा जो कि मेल एक्सप्रेस लोको पायलट को 54 ग्रेड पे होना चाहिए, लेकिन अभी वो मांग रहा है कि 46 ग्रेड पे दो। ये धोखा है। वो स्थिति में रिकॉग्नाइज फेडरेशन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको मांग होना चाहिए, लेकिन वो अभी लेटर दे रहे हैं। ये क्या होगा? ये हमारे साथ धोखा है। अभी रेल क्या करेगा? सोचेगा, देखेगा, ठीक है दे रहा था, ठीक है हम इसका ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट जगह में वो डिमांड कर रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है साथियों। मैं ज़्यादा बहुत सारे और प्रॉब्लम है, एक मैं आपका सामने ऐसे वीडियो करके छोड़ूंगा, लेकिन आज तक इतना। साथियों, ये ऑल इंडिया लोकोरेंस एसोसिएशन जो कर रहा है कोई नहीं करेगा। देखो, हम क्यों कोर्ट जाएंगे? हम कोर्ट गया था, 2 तारीख तक बंद है, फिर भी हम जाके केस करेंगे। एडवोकेट 50,000 मांग रहा है, 50,000, हम 50,000 भी कहीं से कलेक्शन करके देंगे। लेकिन जब रिकॉग्नाइजर फेडरेशन होते हुए हम कोर्ट जा रहे हैं, ये दुख का बात है, शर्म का बात है। रेल में हमको 120 नहीं मिल रहा है, बाकी अदर स्टाफ को आराम से मिल रहा है। तो साथियों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑल इंडिया लोकोरेंस स्टाफ है बोल के आपका एक इज्जत है, स्वाभिमान है, उसका साथ दीजिए, नहीं तो एक दिन आएगा हमारा स्वाभिमान पूरा मिट्टी में चला जाएगा। साथियों, ऑल इंडिया लोकोरेंस स्टाफ एसोसिएशन सिर्फ रनिंग स्टाफ का बारे में सोचता है, उनका स्वाभिमान, उनका स्टेटस में सोचता है। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, ऑल इंडिया लोकोरेंस स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, लाल सलाम।